भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसे पड़ता है, तो ये तीनों गुण क्या हैं। तो भगवान ने कहा कि इस लोक में जो भी गतिविधियां होती है वो मनुष्य के गुण के आधार पर ही होती है, क्योंकि जैसा उस व्यक्ति के अंदर गुण होता है वैसा ही उसका कर्म होता है। तो सतोगुण पुरुष के अंदर सत्य का प्रभाव ज्यादा रहता है और उससे वो जो भी काम करता है वो सात्विक होता है और ऐसे व्यक्ति महान होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा रजोगुण। रजोगुण में जो है रजो माने मैं का भाव होता है, मैं ही सब कुछ हूं। इसमें थोड़ा सा मोह और अहंकार लिप्त होता है, राजसी प्रवृत्ति होती है। इसलिए कर्म जो है, जो भी मनुष्य रजोगुण के प्रभाव में रहता है वो तामसी प्रवृत्ति का, वो राजसी प्रवृत्ति का होता है। तमोगुण जो है तामसी, अहंकार, घृणा, द्वेष, मारपीट, लोभ, छिन्ना, ये सारे जो दूसरे को कष्ट पहुंचाना, इस गुण के प्रभाव में जो व्यक्ति रहता है वो तमोगुणी प्रभाव काम करता है। ऐसे लोग नरकवासी होते हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह अच्छी तरह जान जाओ कि समस्त जो भी कार्य है, जो भी यहाँ पर कार्य है, इस संसार में जो भी कार्य है वो जो है तीनों गुणों के प्रभाव से ही इस प्राकृत में सारे कर्म होते हैं। मनुष्य करता है इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में, और जो मनुष्य परमात्मा को जान लेता है वह इन तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आता है और वह जो है एक दिव्य स्वरूप, दिव्य गुण को धारण करता है। मनुष्य यदि समर्ग पर जाए या कुमार्ग पर जाए, इन्हीं तीनों गुण सतो और रजोगुण के प्रभाव में रहता है। प्राकृत का जो भी भौतिक शरीर, इंद्रिया और ये प्राकृत की जो भी गतिविधियां हैं, इन्हीं के वशीभूत होकर के कार्य करती है। कोई भी देवधारी इन तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ नहीं पाता है और उसके प्रभाव में वह जो है इंद्रिय सुख भोग की इच्छा रखता है। जब मनुष्य इन तीनों गुणों से परे तभी हो सकता है जब वो भगवान की शरण में आ जाए। जब देहधारी भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों से परे तभी हो सकता है जब वह जो है भगवान की भक्ति करे, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इन कष्टों से मुक्त हो सकता है और जीव में अमृत जो जीवन है वो अमृत तुल्य हो जाएगा। क्योंकि चार चीजें जो है जन्म, मृत्यु, जरा और रोग, ये हर आदमी को प्राकृत का नियम है। लेकिन क्यों है कि इसी गुण के प्रभाव में ये जो है दुख और अपने कर्मों के अनुसार से मनुष्य जन्म लेता है और कष्ट भोगता है और या सुख भोगता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान की अगर सुख चाहता है, वैकुंठ जाना चाहता है, तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति करे तो इस तीनों गुणों का जो प्रभाव है उसे वो मुक्त हो सकता है और वह जो है इन गुणों के प्रभाव से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। मनुष्य जीवन में जो है क्या करता है कि मनुष्य जन्म लेता है और इन्हीं तीनों गुणों के कारण प्राकृत के अपना आधिपत्य स्थापित करता है। इंद्रिय सुख भोग करने के लिए वह जो है प्राकृत के संसाधनों पर अपना ज्यादा से ज्यादा अधिकार इन किन प्रकार प्राप्त करना चाहता है और इन्हीं गुणों के कारण वो अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। और यह जन्म में पूरा वो जीवन संघर्ष करते रहता है इन्हीं भौतिक सुखों के। अंत में वह जो है बुढ़ापा आता है और जो है फिर अपना शरीर को त्याग देता है और कुछ भी साथ नहीं ले जाता है। तो आपके जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा ने आपको इस सृष्टि पर किस लिए भेजा है? क्या इन भौतिक पदार्थों का कलेक्शन
और इंद्रिय सुख भोगना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। तो कृष्ण कहते हैं कि नहीं, भगवान ने इस प्राकृत में सारे मनुष्य आए और अपने निर्धारित कर्मों को, जो उनका स्वभाव है, जो करता है, जो परमात्मा है, उससे अपनी कनेक्टिविटी बनाए, संपर्क बनाए और उसके प्रति अपना जो है भक्ति का भाव रखते हुए, सतो गुण प्रधान होते हुए अपने कर्मों को करता हुआ, और जब वह सतोगुणी प्रधान रह करके कर्म करेगा तो यहीं पर जो है स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। यदि वह परमात्मा से अपना संपर्क बनाए रखेगा तो परमात्मा के 6 ऐश्वर्य उसे स्वतः ही गुणात्मक रूप से उसे जो है मिल जाएंगे और वह इस संसार में जो है अपना जीवन स्वर्ग की तरह जो है व्यतीत करता है। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। जो रजोगुण के प्रभाव में आता है, अंत में उन्हें दुख, या तमोगुणी जो होते हैं वो दुखी होता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन जो भगवान का उपासक है, गुणात्मक रूप से भगवान के ऐश्वर्य है, सबसे धनवान है, बलवान है, गुणवान है, ऐश्वर्य है, शासन करने की क्षमता, ये सारे गुण थोड़े बहुत जो है भगवान के भक्तों में स्वतः ही आ जाते हैं। और ये जब सारे चीज आते हैं तो वो पृथ्वी के सारे सुखों को बिना लिप्त हुए अन्यास ही उसको वो उपलब्ध हो जाते हैं। जो भौतिक संघर्ष नहीं करना पड़ता है उसको जो है आर्थिक हो, मानसिक हो, सारे सुख जो है प्राप्त होते हैं। इसलिए आइए हम भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए, अपनी दिनचर्या में याद करने के लिए, इस कलयुग में न तो हम यज्ञ कर सकते हैं, न तप कर सकते हैं और न ही हम व्रत कर सकते हैं, तो कम से कम हम भगवान के नाम का जो है सुबह शाम जाप करें। भगवान के प्रति अपना आधा घंटा निकाल करके भगवान से अपना प्रार्थना करें। प्रार्थना अपनी श्रद्धा पूर्वक करें, केवल शब्दों का नहीं। भगवान से अपनी बातचीत करें, अपने दुख सुख को दें और भगवान को ही अपना जो है शासक माने, और तब वो भगवान को ही अपना राजा मानते हुए उनके हम दास हैं, इस तरह का भाव करते हुए उनसे वार्तालाप करें। यही सच्ची प्रार्थना है। अपनी दिल की बात अगर जो है श्रद्धा पूर्वक मन के अंतःकरण से, हृदय की गहराइयों से जब आप भगवान से कनेक्टिविटी जुड़ेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा होगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। अक्सर आप देखते हैं कि जब विकट समस्याएं आती हैं तो प्रार्थनाएं की जाती हैं। अगर सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करता है तो वो भगवान उसको सुनते हैं और आपकी विकट परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। जैसे द्रौपदी जी का घटना आप देख सकते हैं। इसी तरह महाभारत की घटनाएं कई उदाहरण है कि भगवान की प्रार्थना करने से आपकी परिस्थितियां तथा मनुष्य भी बदल जाते हैं और समय आपके अनुकूल हो जाता है। तो आइए हम कृष्ण भाव भक्ति में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी चर्चा हम अपने कम से कम हफ्ते में एक दिन संडे को निकाल करके आधे घंटे अपने परिवार के साथ ये कृष्ण भक्ति राम की चर्चा करें। ऐसे करने से वह घर जो है स्वर्ग के समान होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयतेमुद्रेत। जय श्री कृष्ण। मैं चंद्रशेखर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। आप सभी सुखी रहें। जय हिंद।